हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज मैं आपको यूनिट डिजिट इकाई के अंक का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उस पर आधारित सवाल बताऊंगा। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से जरूर देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल टॉपिक है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनिल सिंह राजपूत है और मैं पिछले 8-9 साल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं और फिलहाल मैं इंडियन रेलवे में जॉब करता हूं और साथ ही साथ आप लोगों को मैथ्स से रिलेटेड कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि काफ़ी यूजफुल होगा अगर आप समझ पा रहे हैं या फिर मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यूनिट डिजिट के केस में क्या होता है, अगर यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, उस कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर किसी भी संख्या के आखिरी में 0 आता हो या 1 आता हो या 5 आता हो, 6 आता हो, तो उसके इकाई का अंक कभी नहीं बदलता। जैसे मैंने लिखा 100 के ऊपर 101 की पावर, तो इसके इकाई का अंक क्या रहेगा? 0, क्योंकि 100 का यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या है? 100। मैंने लिखा 101 के ऊपर 111 की पावर, तो इसके इकाई का अंक भी क्या रहेगा? 1। मैंने लिखा 205 के ऊपर 44 की पावर, इसके इकाई का अंक क्या रहेगा? 5। मैंने लिखा 26 के ऊपर 43 की पावर, इसके इकाई का अंक क्या रहेगा? 6। कहने का मतलब, अगर किसी भी संख्या के आखिरी में 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, उस पर कोई भी पावर लगी हो, कोई भी घात लगा हो, उसके इकाई का अंक नहीं बदलता। लेकिन अगर 4 की केस में बात करें, 4 की घात 1 है, उसका मतलब 4, 4 का वर्ग 16, उसका मतलब 6। मतलब अगर 4 के ऊपर सम संख्या की पावर है, मतलब 4 के ऊपर सम संख्या की घात है या 4 के ऊपर इवन पावर है, तो उसका मतलब 6। 4 के ऊपर विषम संख्या की घात है या 4 के ऊपर ऑड की पावर है, तो इसका मतलब 4। इन द सेम वे 9 की घात 1 9 होता है, 9 का वर्ग 81, मतलब 1 होगा। अगर 9 के ऊपर विषम संख्या की घात है, ऑड पावर है, तो इकाई का अंक 9 रहेगा। 9 के ऊपर सम संख्या की घात है, इवन पावर है, तो इकाई का अंक 1 रहेगा। अब मैं बात करूं 2, 3, 7, 8, इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है। साइक्लिसिटी 4 होने का मतलब क्या है, यहाँ पर आप देख रहे होगे 2 की पावर 1 2, 2 का वर्ग 4, 2 का घन 8, 2 के ऊपर 4 की घात 16। कहने का मतलब 2 की घात 5 32, 2 की घात 6 64, 2 की घात 7 128, 2 की घात 8 256। इकाई का अंक रिपीट होने लगा। देखो 2 4 8 6, 2 4 8 6, मतलब हर 4 की घात के बाद एवरी पावर ऑफ 4, 2 के केस में, 3 के केस में, 7 के केस में, 8 के केस में क्या होगा? इकाई का अंक रिपीट होगा। ये है ना। तो यहाँ पर हम साइक्लिसिटी 4 लेने का मतलब है, अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मान के चलो आपके सामने सवाल है 2 की पावर 41, है ना। मैं पूछ लूँ कि इसके इकाई का अंक बताओ, तो आपको पता है अगर साइक्लिसिटी 4 है तो 4 का भाग देना पड़ेगा। और किसी भी संख्या में 4 का भाग कब जाता है? जब उसके आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित हो। मान के चलो मैंने लिखा 2020, है ना, तो इसके आखिरी के 2 अंक क्या है? 20। इसमें आप 4 का भाग दो, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। अगर आखिरी के 2 अंकों में 4 का भाग चला गया तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। 41 में तो 2 ही अंक है, 4 का भाग दो, तो 4 का भाग दिया, 4 दहम 40, बचा 1। क्या बचा? 1। इस 1 को 2 के ऊपर चढ़ा दो, तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या है? 2। अब हम सवालों पर आते हैं, मैं आपको सवाल करके बताता हूँ, ठीक है। पहला सवाल है 2 की पावर 41, 7 की पावर 82, 6 की पावर 83 में इकाई का अंक क्या होगा? मैंने आपको क्या बताया, आपको देखना है 2 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 है। तो आप जानते हो कि अगर किसी भी संख्या के आखिरी में 6 है तो उसके इकाई का अंक नहीं बदलता। 6 का तो क्या रहेगा? 6 रहेगा। 2 के केस में क्या करते हैं? 4 का भाग लगाते हैं, है ना। तो 41 में 4 का भाग दो, तो 4 दहम 40, कितना बचा? 1 बचा। अब उस 1 को 2 के ऊपर लगा दो, तो 2 की घात 1, है ना। यहाँ पर भी 4 का भाग दो 82 में, तो 82 में 4 का भाग दोगे तो आपको पता है कि 80 बार जाएगा। 20 चौक 80, कितना बचा? 2। इस 2 को 7 के ऊपर चढ़ा दो, तो 7 की पावर 2 हो गई। अब ध्यान से देखना, 2 की पावर 1 का मतलब क्या है? 2। 7 का वर्ग 49, 49 का ले लेंगे 9, क्योंकि इकाई का अंक चाहिए, फिर यहाँ पर ले लिया 6। 9 दूनी 18, 18 का ले लिया 8, 8 छंग 48, 48 का ले लिया 8। तो फाइनल आंसर कितना बना? 8, है ना। अब अगला सवाल है 7 के ऊपर 105 की पावर इकाई का अंक क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था कि सर 2 के केस में, 3 के केस में, 7 के केस में, 8 के केस में साइक्लिसिटी चक्रीय क्रम 4 होता है। 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग आखिरी के 2 अंकों में जाता है। तो 7 के ऊपर 105, इसके आखिरी के 2 अंक 0 5 है, इसमें 4 का भाग दो, तो 4 एकम 4, कितना बचा? 1 बचा, है ना।
तो इस 1 को 7 के ऊपर चढ़ा दो, 7 के ऊपर 1 का मतलब कितना आ जाएगा 7। ये हमारा आंसर बन गया। अगला सवाल देखो, 2137 के ऊपर 463 की पावर, इसके इकाई का अंक क्या है 7। तो हमें पता है 2, 3, 7, 8 के केस में 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग आखिरी के 2 अंकों में देते हैं। तो दे दो, 4 एकम 4 बचा 2, 4 पंचे 20, कितना बचा 3। इस 3 को चढ़ा दो आप 7 के ऊपर, तो 7 के ऊपर 3 की पावर 7 गुणित 7 गुणित 7, 7 का 7 में गुणा किया तो 7 सतंग 49 की 9, 9 7 63, 63 की 3। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा मेरे भाई 3 आ जाएगा। अगर आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो में रुक के दोबारा से सुन लो, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, 38 के ऊपर 41 की पावर, 287 के ऊपर 15 की पावर, 132 के ऊपर 14 की पावर। ठीक है, देखो 8 के केस में क्या होगा 4 का भाग देंगे, 7 के केस में क्या होगा 4 का भाग देंगे, 2 के केस में क्या होगा 4 का भाग देंगे। तो 41 में 4 का भाग दो, 4 दहम 40, 1 बचा है ना, मतलब 8 के ऊपर 1 की पावर आ जाएगी। यहाँ पर 4 का भाग दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 तिया 12, कितना बचा 3 बचा। 7 के ऊपर 3 की पावर लगा दो, 4 तिया 12, कितना बचा 2 बचा, तो 2 के ऊपर 2 की पावर लगा दो। अब इसका मतलब क्या है 8 के ऊपर 1 की पावर मतलब 8 है ना। 7 कितनी बार आ जाएगा 7 गुणित 7 गुणित 7, और 2 का वर्ग मतलब कितना हो गया 4। तो 8 तो ज्यों का त्यों रहेगा, 7 सतैया 49 का 9, 9 7 63 का 3 ले लेंगे, फिर यहाँ पर 4 ले लेंगे, तो 8 3 11, 11 4 15, 15 मतलब हमारे इकाई का अंक कितना बना 5। तो ये टॉपिक कठिन नहीं है, बस आपको थोड़ी सी बातें याद रखनी है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है 133 के ऊपर 24 की पावर, 270 38 की पावर, 2 प्लस 266 के ऊपर 54 की पावर, है ना। तो आपको पता है इसके आखिरी में 6 है, तो इसके इकाई का अंक नहीं बदलेगा, इसके इकाई का अंक क्या रहेगा 6, प्लस इसके आखिरी में कितना है 7, 7 है तो 4 का भाग देंगे आप, 38 में 4 का भाग दो, 4 नाम 36, कितना बचा 2, 2 बचा, तो 2 को 7 के ऊपर चढ़ा दो, तो 7 के ऊपर 2 चढ़ा दिया। यहाँ पर 4 का भाग दो, 4 सिंह 24, अगर पूरा भाग चला जाए, अगर पूरा भाग चला जाए ना, तो ये हमारा नंबर होगा 3 टू दी पावर 4 टाइप का। कहने का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको पता है 3 की पावर 1 3 होती है, 3 का वर्ग 9 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 3 के ऊपर 4 की पावर 81 होता है, 3 के ऊपर 5 की घात 243 होता है। आप ध्यान से देखो इकाई का अंक रिपीट होने लगा, 3 9 7 1, फिर से कितना आ गया 3, फिर से आएगा 3 9 7 1, एवरी पावर ऑफ 4 इकाई का अंक रिपीट होगा 3 के केस में, है ना। अगर 24 में 4 का भाग दिया तो 4 सिंह 24, शेषफल कितना बचा 0। जब भी पूरा शेषफल जाएगा, मतलब पूरा भाग जाएगा ना, शेषफल 0 बचेगा, तो हमारा नंबर 3 टू दी पावर 4 टाइप होगा, 3 टू दी पावर 4। और 3 टू दी पावर 4 का मतलब क्या है 3 तर का 9, 3 तर का 9 माइनस 7 गुणे 7 प्लस 6, तो 3 तर का 9, 9 तिया 27, 27 का 7, 7 तिया 21 का 1 ले लिया, माइनस 7 का वर्ग 49 का 9 ले लिया, प्लस 6 का 6 ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 6 में 1 जोड़ो, 6 में 1 जोड़ा 7 माइनस 9। अब आप मुझे ये बताओ 7 में से 9 घटेगा क्या, 9 में से 7 तो घट सकता है, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर नहीं घटता, बड़े में से छोटा घट सकता है। तो 7 को मैं लिखूंगा 17, 17 में से 9 गया तो मेरा फाइनल आंसर क्या बनेगा 8। 7 को मैंने मान लिया 17, और 17 में से 9 गया तो फाइनल आंसर बना 8, है ना। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अगला है हमारा 8 के ऊपर 64, 9 के ऊपर 67, 5 के ऊपर 44, 3 के ऊपर 12। तो आप देखो सर 5 के केस में, 5 के केस में तो इकाई का अंक नहीं बदलता, कितना रहेगा 5, 0 1 5 6 के केस में नहीं बदलता। 9 के ऊपर विषम संख्या की घात है, मैंने आपको बताया था अगर 9 की घात 1 है तो 9 होता है इकाई का अंक, और 9 का वर्ग है तो 81 होता है, इकाई का अंक 1 होता है। अगर विषम संख्या की घात है तो इकाई का अंक 9 रहेगा, यहाँ पर 9 आ गया। 8 के केस में 4 का भाग देंगे, 4 का भाग पूरा जाएगा इसमें 2, 4 एकम 4 बचे 2, 4 सिंह 24। जब भी पूरा भाग जाए शेषफल 0 बचे तो उस कंडीशन में हमारा नंबर होगा 8 टू दी पावर 4 टाइप, प्लस माइनस 3 के केस में भाग दो, 4 तिया 12। जब भी पूरा भाग जाए तो हमारा नंबर होगा 3 टू दी पावर 4 टाइप। अब इसको मैं क्या लिखूंगा 8 गुणित 8 गुणित 8 गुणित 8, 9 5 कितने हो गए 14, है ना, माइनस इसको क्या लिखूंगा 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। अब ध्यान से देखना, ये हो गया 8 टन्या
64, 64 का मैंने ले लिया 4, 4 अट्ठे 32, 32 का मैंने ले लिया 2, 2 अट्ठे 16, 16 का मैंने क्या ले लिया, 16 का मैंने ले लिया 6, है ना। 14 में से क्या ले लेंगे 4 माइनस 3 दर का 9, ठीक है। 9 तिया 27 का लिया 7, 7 तिया 21 का लिया 1, यहाँ पर आ गया 1, है ना। 6 और 4 10, 10 में से 1 गया 9, तो इकाई का अंक कितना बना 9। ये पूरा आपको इसलिए मैं लिख के एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपके डाउट सॉल्व क्लियर हो जाए, है ना। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला अच्छा क्वेश्चन है 1 की घात 5 प्लस 2 की घात 5 प्लस 3 की घात 5। तो याद रखना हर एक नंबर की साइक्लिसिटी 4 होती है, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, 5 हो, 6 हो, कोई भी हो, है ना। एक आपको ये तो समझ में आ रहा होगा 1 की घात 5 है तो 1 ही रहेगा, है ना। और 2 की घात 5 है तो 2 ही रहेगा, 3 की घात 5 है तो 3 ही रहेगा। कैसे रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। देखो 2 की घात 1 2 है, 2 की घात 2 4 है, 2 की घात 3 8 है, 2 की घात 4 16 है, 2 की घात 5 32 है ना। 2 की घात 5 कितनी है 32 है। तो आप देखो 2 4 8 6 इकाई का अंक फिर से कितना आ गया, फिर से 2 आ गया, फिर से रिपीट हुआ ना, फिर से 2 आ गया। तो एवरी पावर ऑफ 4 हर 4 की घात के बाद अगली घात पर वही नंबर रिपीट होगा। तो 4 के केस में 4 होगा, 5 के केस में 5 होगा और ऐसा करके 20 तक जाएगा, है ना। अब आपको 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का टोटल करना है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ n नंबर्स इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। a होता है इसमें फर्स्ट नंबर, l होता है लास्ट नंबर। तो प्रथम संख्या है 1, अंतिम संख्या है 20, है ना। n हो गया आपका 1 से लेके 20 तक कितनी संख्या हो गई 20 संख्या हो गई। n की जगह रख देंगे हम 20, a हो गया हमारा 1, l हो गया हमारा 20, है ना। तो 20/2 कितना हो गया 10, a हो गया 1, l हो गया हमारा 20। तो देखो 10 और 20 और 1 21, 21 में मैंने 10 का गुणा किया तो 210, 210 के केस में इकाई का अंक कितना आ गया 0 आ गया। लास्ट सवाल चलते हैं। थोड़ी सी क्लास लंबी हो गई लेकिन मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करी है। अब सवाल है 464 के ऊपर 102 की पावर, 464 के ऊपर 103 की पावर, बीच में लगा है माइनस। मैंने आपको क्या बताया था, अगर 4 के ऊपर 1 की घात है तो 4 होता है, 4 के ऊपर 2 की घात है तो 16 होता है, 4 के ऊपर विषम संख्या की घात तो इकाई का अंक 4, 4 के ऊपर सम संख्या की घात तो इकाई का अंक 6, 4 के ऊपर ऑड की पावर तो यूनिट डिजिट 4, 4 के ऊपर इवन की पावर तो यूनिट डिजिट 6, है ना। अब ध्यान से देखना 102 तो सम संख्या है तो इकाई का अंक कितना रहेगा 6, यहाँ पर लिख दो 6 माइनस यहाँ पर देखो 4 है इकाई का अंक, 103 विषम संख्या है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 4, 6 में से 4 गया तो आंसर आ गया 2। आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। क्लास थोड़ी लंबी है लेकिन मैंने पूरा समझाने की कोशिश करी।